उसके बाद अगले 5 मिनट में जिनके हाथ उठे हुए हैं उनका अध्याय के नाम सुनेंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाता है, इसीलिए पहले प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सबसे पहले 9वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 24। इस संबंधित ये प्रश्न पूछा था, 7 कुरियों के ब्राह्मण तो अर्धदेव, उनकी निशानी। तो जो VCD पॉइंट हमने समझा था, जिसमें बाबा ने बात बताई कि एक तो है मुख वंशावली और मुख वंशावली। जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता बनते हैं, वो कुख वंशावली होंगे, बाबा की मुरलियों की बातों को जैसे परवाह ही नहीं करते हैं। दूसरी बात ये बताई थी कि जो पूरे ब्राह्मण होते हैं वो पूरे 84 जन्म लेते हैं, और जो अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता वो कम जन्म लेने वाली आत्माएं होगी, पूरे 84 जन्म नहीं लेते हैं। दूसरा, इसमें ये बात कि सभी यज्ञ सेवाओं का अविनाशी महादेव मूर्ति द्वारा स्वामी और उपभोग करने वाला हूँ। तो इस प्रसंग में ये बताया था बाबा ने कि यज्ञ का स्वामी या अधिष्ठाता शिव ही है महादेव के द्वारा। वास्तव में रुद्र का गायन तो परमपिता शिव का है, तो महादेव के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं, तो उन सभी यज्ञ सेवाओं का स्वामी और उपभोग करने वाला है। और अगला ये कि वे अधूरे ब्रह्मावत्स कर्मेंद्रियों की भागदौड़ के यज्ञ सेवी। तो वे अधूरे ब्रह्मावत्स अर्थात अधूरे ब्राह्मण सो अधूरे देवता, 7 कुरियों के ब्राह्मण, उनके लिए बाबा ने ये बात बताई थी कि जैसे कि बेसिक ब्राह्मणों में ऐसे कई कुखवंशावली ब्राह्मण हैं जो मोटे मोटे ग्रंथ वगैरह छपाते हैं, मेगा प्रोग्राम करते हैं, या तो कर्मेंद्रियों की भाग दौड़ के ऐसे यज्ञ सेवी जो प्रदर्शनियां लगाना, मेले मला खड़े करना, तो ये सारी जो भी है वो कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की यज्ञ सेवा हुई। तो कर्मेंद्रियों से जो सेवा करते हैं उसमें देहभान आ जाता है पुरुषार्थियों को। तो ऐसे जो ब्राह्मण हैं उनके लिए बताया कि वास्तव में वो भक्ति कर रहे हैं, यथार्थ रीति पुरुषार्थ नहीं कर रहे हैं, तो वो हो गए अधूरे ब्रह्मावत्स जो ऐसे भागदौड़ की यज्ञ सेवी है। और उनकी निशानी ये बताई कि ऐसे जो कम कुरियों वाले ब्राह्मण हैं, यज्ञ सेवा तो बहुत भागदौड़ के करते हैं, लेकिन जो साधारण आदम तनधारी शिव बाबा के वास्तविक रूप को नहीं पहचान पाते। तो वो साधारण आदम तनधारी, साधारण तनधारी की परिभाषा हमने समझी। साधारण तन अर्थात शिव बाबा जिस तन का आधार लेते हैं वो इस दुनिया का सबसे साधारण तन होगा, ना अमीर होगा वो, ना उसका दुनिया में कोई मर्तबा होगा। तन साधारण होगा, लेकिन उसमें जो पढ़ाने वाला है वो असाधारण है, अर्थात परमपिता शिव है। तो वो साधारण तनधारी शिव बाबा जो है उसको नहीं पहचान पाते, तो उसके कारण जैसे मुरलियों में उल्लेख आता है, मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसी आत्माएं जो यहाँ संगम युग में परम पिता के पार्ट को, उस साधारण तन को न पहचानने के कारण, अतः द्वापर से द्वैतवादी इस्लामी बौद्धि आदि विधर्मियों में पतित हो जाते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है वो जन्म जन्मांतर के लिए अलग अलग विधर्मों में चली जाती है। कई आर्य समाजी बनेंगे, कई इस्लामी बौद्धि क्रिश्चियन बन जाएंगे, और वहां जाकर के वो आत्माएं पतित हो जाती। तो जिसके लिए बाबा ने एक पॉइंट में ये भी बताया कि यहाँ संगम युग में शिव बाबा को ठीक से पहचाना नहीं, तो अपने अलग अलग पार्टियां बना लेते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो वो सब कुखवंशावली ब्राह्मण है जो द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में चले जाएंगे, तो सनातन धर्म की धारणाओं को वैसे बरकरार नहीं रख पाते हैं। ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है कि अगर इस तरह से औरों के संग के रंग में आ रहे
बहुत यज्ञ सेवा तो करते हैं, जो कि भागदौड़ की सेवा, जिसमें वाचा सेवा भी सम्मिलित है, और अलग अलग प्रकार के जैसे लिटरेचर्स, प्रदर्शनी वगैरह करना, मेगा प्रोग्राम, जो भी ऐसी बातें। तो ये सब कर्मेंद्रियों की भागदौड़ की सेवा है। लेकिन ऐसे करने पर भी ऐसी आत्मा यज्ञ सेवा तो करती है, लेकिन शिव बाबा को सही रीति नहीं पहचानते, तो द्वापर युग से अलग अलग धर्मों में ही चले जाते हैं। और इसमें ये प्रश्न और पूछा था कि जो भगवान को न पहचानने वाले जो है, उस संबंधित श्लोक, और वो किस प्रसंग में, अर्थात भगवान को न पहचानने वालों की क्या दुर्गति होती है। तो 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में तो हमने समझा था कि जो मूर्ख लोग हैं वो साधारण तनधारी को न पहचानने के कारण उस परमात्मा भाव को जानते नहीं, तो अवज्ञा करते हैं। और 7वें अध्याय का 15वां श्लोक जो है, उसमें यह बात आई कि जिनका ऐसे माया के द्वारा ज्ञान हर लिया गया है, तो वो भगवान की शरण में नहीं आते। शरण में न आना अर्थात ये नहीं पहचानते हैं। और 9वें अध्याय का 3रा श्लोक, जिसमें यह बात है कि धर्म के प्रति अश्रद्धालु वो भी पुनः दक्षिणायन मार्ग में लौट जाते हैं। तो इस श्लोक में बात आई कि पतित हो जाते हैं विधर्मियों में। तो जो धर्म अर्थात जो सनातन धर्म तो शिव बाबा ही स्थापन कर रहे, उनको नहीं पहचानते। और 16वें अध्याय के 20वें श्लोक में जो बात आई कि ऐसे अधम गति को पाते हैं। तो ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है। ये सिर्फ यहाँ तो बाबा ने ये बात बताई, और वीसीडी में जो हमने उल्लेख समझा, उसमें बाबा ने जो बात बताई कि ऐसे कर्मेंद्रियों की सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन शिव बाबा को नहीं पहचानते। न पहचानना अर्थात जो बाबा बोलते मैं जो हूँ, जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। और मुरलियों में जैसे बताया, बाबा को जानना अर्थात क्या, जो जानते हैं वो पूरा पूरा श्रीमत पर भी चलते हैं। मुख वंशावली ब्राह्मणों के लिए विशेषकर, कि वो भगवान की बातों की वैल्यू जरूर देंगे, उनका जो परमात्मा भाव है उसका महत्व देंगे। और जो नहीं देते हैं, कुख वंशावली है, तो ऐसे विधर्मियों में चले जाते हैं। तो इसीलिए ये तो खास यज्ञ सेवा करने के प्रति ये श्लोक है। यज्ञ सेवा तो करते हैं, और सारी सेवाएं भोगने वाला तो स्वयं शिव बाबा है। उनके प्रति ही मध्याजी भव, मेरे अर्थ यजन कर, ऐसे बोला है गीता में। तो उनके प्रति हम कर्म कर रहे, लेकिन उनके परमात्मा भाव को यदि नहीं पहचाना, तो अलग अलग विधर्मियों में जाकर के पतित हो जाते हैं। तो इसीलिए यह श्लोक इस प्रसंग में है। हम जो भी यज्ञ सेवाएं कर रहे हैं, तो साथ में श्रीमत का ध्यान दे रहे हैं या नहीं, और साथ में ही शिव बाबा के उस यथार्थ रूप को पहचान कर, मूल्यों की बातों को जानते हुए श्रीमत अनुसार हम सेवा करते हैं, तो स्वर्ग स्थापना में वो सेवा मददगार बनेगी। तो ये श्लोक विशेष इस प्रसंग में है। सेवा कर्मेंद्रियों की करते हैं तो उसका वास्तविक रूप क्या होना चाहिए। और अभी आगे दूसरे अध्याय का 36वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 36। इस श्लोक अवाश्च वादांश बहुन वदिष्यन्ति तवाहिताः निंदन तस्त्व सामर्थ्यम ततो दुःखतरम नुकिम। इस श्लोक में ये बात आई, अगर अर्जुन पीछे हटते हैं युद्ध से, तो बहुत सारे विरोधी निंदा करेंगे, ग्लानि करेंगे। विरोधी यहाँ किससे बताया है, तो जो विधर्मियों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, उन्हें विरोधी बताया। और ये विरोधी तेरे सामर्थ्य की बहुत निंदा करेंगे, तो इससे बढ़कर दुख क्या है। अगर विरोधी है कोई जो हमेशा ही द्वेष भाव रखते हैं, ऐसे लोग जब कोई क्षत्रिय योद्धा की ग्लानि करे, तो संसार के सामने मुंह छुपाना पड़ेगा, तो इससे बड़ा दुख क्या होगा। तो ये श्लोक इस प्रसंग में है, जो हम इसके पहले ही उल्लेख देखे हैं
31वें श्लोक से ही ये प्रसंग चलता आया। भगवान अर्जुन को समझा रहे कि युद्ध से पीछे नहीं हटो, अपकीर्ति मौत से भी बढ़कर है। जो महारथी है वो तुम्हें कायर और भयभीत हुआ मानेंगे, और जो संसार में दुखी अशांत लोग हैं वो भी बहुत निंदा करेंगे, क्योंकि युद्ध से पीछे हटा तो सनातन धर्म की या शांति स्थापना के लिए मददगार नहीं बना। और इस श्लोक में बताया कि जो विधर्मी है वो ग्लानि करेंगे, और इसके लिए तो हमने पहले ही समझा है, पुरुषार्थी जीवन में भगवान के स्वर्ग स्थापना के कार्य में हमें मददगार बनना है। और इस तरह मददगार नहीं बनते हैं, पीछे हटे, पुरुषार्थी जीवन छोड़ दिया, अनिश्चय बुद्धि बने, हताश हो गए, अवस्था डाउन करके बैठ गए, उमंग उत्साह जो ब्राह्मण जीवन का श्वास है उसे खत्म किया, तो उसका रिजल्ट ये होगा, जो हमें देखते हैं पुरुषार्थ करते हुए वो लोग जरूर ग्लानि करेंगे। इतने दिन तक तो ये भगवान आया कह रहे थे, और अभी ये ज्ञान से छोड़ के बैठ गए। तो मुरलियों में बाबा ने ये बात बोली है कि इस तरह से ये भी डिससर्विस के निमित्त बन जाते हैं। लंबे समय निश्चय बुद्धि रहना ये भी मनसा सेवा है, और अनिश्चय बुद्धि बने, पुरुषार्थ छोड़ के बैठ गए तो ये भी ग्लानि के निमित्त बन जाते हैं। तो इससे बड़ा दुख क्या है। और अभी 37वां श्लोक, 37 श्लोक, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में एक बात तो है कि अगर हौसले से लड़ते लड़ते मौत पाई तो स्वर्ग पाएगा, अथवा जीत कर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। तो इसीलिए गेट वे टू हेवन महाभारत युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो। यहाँ दोनों बातें बताई। अगर युद्ध करते करते मौत पाई, इसमें बाबा ने दो बातें बताई है। जैसे कि कोई युद्ध करते करते शरीर छूट जाता है, पुरुषार्थी जीवन में स्वधर्म आत्मिक स्थिति की धारणा करते करते अगर शरीर छूट भी जाता है तो दोबारा आकर के वही स्वर्गीय संगठन का लाभ जरूर लेंगे। इसमें जैसे कि बाबा ने ये बात बताई, यज्ञ के आदि में राम वाली आत्मा, सारा संगठन तितर बितर हो गया, लेकिन वो लड़ते रहे, स्वर्ग स्थापना का कार्य छोड़ा नहीं, भागे नहीं युद्ध भूमि से। तो शरीर भले छूट गया लेकिन वही आत्मा दोबारा आती है। तो ऐसा पुरुषार्थ करती है जो बताया जीत कर फिर देवासुर आत्माओं की सारी धरनी को भोगेगा। तो विश्व महाराजन का पद निश्चित हो जाता है। तो इसीलिए बताया कि पुरुषार्थ या ये जो ब्राह्मण जीवन में माया से युद्ध है, तो इससे पीछे नहीं हटना है। यहाँ तो युद्ध बहुत सारे प्रसंगों में बताया। एक तो अपना व्यक्तिगत संघर्ष, विकारों का युद्ध, दूसरा है जो विधर्मी आत्माएं हैं, कौरव यादव संप्रदाय, उनसे युद्ध। एक ऐसा युद्ध है जो पूरी धरनी में जो असुरों का राज्य है उससे भी युद्ध है। तो कोई भी युद्ध से पीछे न हटना। और दूसरा प्रश्न इसमें ये पूछा था, निश्चय बुद्धि विजयते। इसमें ये बात आई है, युद्ध के लिए निश्चय कर उठ खड़ा हो, विश्व विजय तेरा ही जन्म सिद्ध अधिकार है। तो निश्चय पूर्वक अगर युद्ध करते रहेंगे तो विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। और दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक, 38 नंबर श्लोक, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इस श्लोक में ये बात बताई है, दो बातें हैं। एक तो हर परिस्थिति में समान, जो योगी होते हैं वो बैलेंस में रहते हैं। तो यहाँ पर सुख दुख लाभ हानि जय पराजय, ये जो धर्म युद्ध है इसमें कभी हार कभी जीत,
कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। तो ये सब ऊपर नीचे स्थितियां होती रहेगी, लेकिन उससे बुद्धि की स्थिति पर, जो आत्मिक स्थिति है और शिव बाबा की याद की जो स्थिति है, उसमें असर नहीं पड़ना चाहिए। जिसके लिए बताया है कि सभी सांसारिक द्वंद्वों को समान मानकर, कुछ भी प्राप्त हो या न हो, जो चौथे अध्याय में उल्लेख है, यदृच्छा लाभ संतुष्टो, संयोगवश कुछ मिले या न मिले, ऐसी प्राप्ति से भी संतुष्ट रह करके इस युद्ध को करते रहना है। और दूसरी बात यहाँ बताई है कि देहधारियों के बेलगाव में रहने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ ये बात है, जो प्रश्न पूछा था, निर्मोही बनने से, निर्मोही क्यों बनना है, उससे क्या प्राप्ति है, तो यहाँ बेलगाव होना अर्थात डिटैच होना अर्थात निर्मोही होने से आत्मा को पाप नहीं लगेगा। तो इस धर्म युद्ध में सबसे पहला पार्ट नष्टो मोहा का है, तो उससे पाप नहीं लगेगा और युद्ध करते रहेंगे तो विजय। इसमें एक प्रश्न और पूछा था कि ऐसे ही समान श्लोक हमने इसके पहले देखा है, जिसमें एक पॉइंट हमने सुना था, जो बाबा ने ये बात बताई थी कि नई दुनिया में तो न पंखे होंगे न एसी होगा। अभी तो एसी न मिला तो बेचैनी हो जाती है, और कोई सुख के साधन नहीं मिले तो बेचैनी हो जाती है, उन साधनों की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन ऐसी सब स्थिति परिस्थितियों में इस धर्म युद्ध में न साधनों के आधार से अधीन रहना है, और ना ही कोई ऐसी परिस्थितियां, कोई व्यक्ति हमें सहयोग दे तो हम अच्छा पुरुषार्थ करें, जीत हो तब हम आगे बढ़े, हर समय अनुकूल परिस्थितियां मिले तो हम आगे बढ़े। तो ऐसे नहीं होना चाहिए योद्धाओं को। युद्ध अर्थात ही स्थिति परिस्थितियां ऊपर नीचे होते रहती है, लेकिन युद्ध करते रहना है। तो ये आज के टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर हो गए, और अभी काफी सारे हाथ उठे हुए हैं, तो और 4-5 लोगों का अध्याय के नाम सुन करके क्लास पूरा करते हैं। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम हाँ, शांति। ओम शांति बहन। रोल नंबर? हाँ, मुझे रोल नंबर 25641। हाँ जी। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है शांति योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठवा है आत्म संयम योग, सातवा है ज्ञान विज्ञान योग, आठवा है अक्षर ब्रह्म योग, नौवा है राजविद्या राजविद्या राजगुह्य योग, नौवा है राजविद्या राजगुह्य योग, नौवा है, एक बार बता दीजिए ना दीदी। नौवा ही नौवा है राजविद्या राजगुह्य योग है, उससे पहले अक्षर ब्रह्म अच्छा, योग नौवा ही। था। हाँ, अक्षर ब्रह्म योग बताइए ना। ठीक है, अक्षर ब्रह्म योग और राजविद्या राजगुह्य योग, फिर 10वां है विभूति योग। हाँ, विभूति योग, और 11वां है विश्व रूप दर्शन योग, 12वां है विश्व दर्शन, 12वां है भक्ति योग, 14वां है चार अक्षर विभाग योग, फिर नहीं 13वां, 14 है गुणोत्तर विभाग योग, और 15वां है पुरुषोत्तम योग, 16वां है देवासुर
संपद विभाग योग, और 17वां है श्रद्धात्रय विभाग योग, और 8वां है मोक्ष मोक्ष संयम संन्यास। संयम योग, नहीं मोक्ष संन्यास। संन्यास योग। ठीक है माता जी। हाँ मोक्ष संन्यास योग, हाँ। आप पढ़ते रहिएगा लेकिन ओम शांति। तो फ्लुएंसी आएगी। ठीक है ठीक। ओम शांति। हम्म। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। रोल नंबर? 18625। हाँ जी। दीदी पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा है कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां है ज्ञान विज्ञान योग, आठवां है अक्षर भ्रम योग, नौवां है राज विद्या राज क्रिया योग, 10वां है विषव रूप दर्शन योग, 10वां विभूति योग। हाँ 10वां विभूति योग, 11वां है विषव रूप दर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग विभाग योग, और 14वां है गुण त्रय विभाग योग, 15वां है पुरुषोत्तम योग, और 16वां है देवासुर संपत्ति विभाग योग, और 17वां है दत्तात्रेय विभाग योग, 18वां है श्रद्धा दत्तात्रेय विभाग योग, और 18वां है मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी। ओम शांति। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? फोन अनम्यूट है किसी का? हेलो। ओम शांति। हाँ ओम शांति दीदी। हाँ पहला है अर्जुन विषाद योग, दूसरा है सांख्य योग, तीसरा है कर्म योग, चौथा है ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा कर्म संन्यास योग, छठा आत्म संयम योग, सातवां ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अक्षर परब्रह्म योग, 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह्य योग, 10वां विभूति योग, 11वां है विश्वरूप संदर्शन योग, 12वां है भक्ति योग, 13वां है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां गुणत्रय विभाग योग, 15वां पुरुषोत्तम प्राप्ति योग, 16वां अध्याय है देवासुर संपद विभाग योग, 17वां श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां मोक्ष संन्यास योग, 18। माता जी रोल नंबर बताइए। 2381। माता जी थोड़ा सा एक दो जगह गलत हुआ है। एक तो विश्व रूप दर्शन योग, वहाँ आप विश्व रूप सन दर्शन योग ऐसे बोले हैं, और एक जगह ऐसे हुआ है। थोड़ा सा आप मतलब शायद समझने में गलतफहमी हुई होगी हिंदी, आप उसे एक बार ध्यान से पढ़िएगा। ओके जी। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति जी। आगे और किसी का फोन अनम्यूट है? हेलो। ओम शांति। रोल नंबर? शांति 20354। हेलो। हाँ जी हाँ जी। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, कर्मयोग, तीसरा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग। एक मिनट आगे आपका और गलत होता जाएगा। दूसरा अध्याय सांख्य योग वो छूट गया आपका। अच्छा। हाँ दीदी। सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म संन्यास योग, तीसरा कर्म योग। हाँ कर्म योग, चौथा ज्ञान कर्म संन्यास योग, पहला ज्ञान आत्म संयम योग, बोले आत्म संयम अक्षर ब्रह्म योग, राज विद्या राज योग, 10वां है विभूति योग, 13वां विश्वरूप दर्शन योग, 12वां भक्ति योग,
ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ বিভাগ যোগ, তারপর হচ্ছে গুণাশ্রয় বিভাগ যোগ, পঞ্চবায়ুর পুরুষোত্তম যোগ, ষোলবা হচ্ছে দেবাসু সম্পদ বিভাগ যোগ, 17 হচ্ছে সদ্যাত্রা বিভাগ যোগ, 18 হচ্ছে मोक्ष संन्यास योग। ठीक है। माता जी बोलेंगे दीदी। हाँ दे तो दीजिए। हाँ जी दे माता- दीजिए। हेलो, हाँ ओम शांति माता जी, रोल नंबर। 20353। हाँ जी। पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग, सेकंड अध्याय है सांख्य योग, थर्ड अध्याय है कर्म योग, फोर्थ अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, फिफ्थ अध्याय है कर्म संन्यास योग, सिक्स्थ अध्याय है सिक्स्थ अध्याय है आत्म संयम योग, सेवन अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग, एट अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग, नवा अध्याय है राजविद्या राजगुज्ज योग, 10वां अध्याय है विभूति योग, 11वां अध्याय है विषय रूप दर्शन योग, 12वां अध्याय है भक्ति योग, 13वां अध्याय है सत्य क्षत्रज्ञ योग, 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय है दवाशु संबंधी भाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। ठीक है माता जी, ओम शांति। अभी समय काफी हो गया है, इसीलिए और भी जिनके हाथ उठे हुए हैं उनका अगले श्लोक टेस्ट के दिन सुनेंगे। और इसके साथ आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।